मेरी मयूरी कहाँ? अरे लिपस्टिक तुम्हारी बड़ी मस्त लग रही है। कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी, वनीला या काला खट्टा? एक काम करते हैं, तुम्हारे लिपस्टिक के कलर की तुम्हारी कुर्ता खरीद के देते हैं, ठीक है? चलो। अरे 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 चमक चलो, तारे सुनकर शर्मा गई क्या? अरे इमरान भाई, कुत्ते की दुम सीधी होगी मगर तू सुधरेगा नहीं चंदर। अरे शर्म कर। अरे इमरान भाई, मौज मस्ती करने की उम्र है, शर्म करने के लिए पूरी जिंदगी रखी हुई है। तू सुधरेगा नहीं, चल निकलता हूँ। ए मीनू। हाँ माँ। जरा संभाल के। पता है ना ये जगह मनहूस है, और पता है ना कमला के साथ क्या हुआ? हाँ माँ। यहाँ की दीवारों की भी आंखें तो भी गंदी, हमें ही संभल के रहना होगा। हाँ माँ। और सुन, नहा के आके ना रोटी बनाने में मेरी मदद कर देना। मसला उठा उठा के ना हाथ दुखने लगा है। तुम मत बनाओ रोटी, चावल खा लेंगे आज। 10वीं की पढ़ाई आसान नहीं है माँ। और हम जो मर के काम कर रहे हैं वो आसान है? तुम लोग के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं वो आसान है? हैं? माँ, भूख लगी, खाना दो। देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन काम में किसी को हाथ नहीं बटाना है। माँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, बस एक बार मुझे मोबाइल दिला दो। तुमने अम्मा के पास पैसों का झाड़ लगाए? पहले कपड़ा धोना सीख लो। मोबाइल नहीं दिलाओगी? नहीं दिलाएंगे। तो मुझे भी खाना नहीं खाना। अरे मीनू डार्लिंग, एक तो हमारे देश में इतनी ज्यादा पानी की किल्लत है, फिर भी तुम बहाने जा रही हो, हैं? ए, सच कहें, हीरोइन लगती हो तुम। कौन है बाहर? कौन है? कौन है वहां पे? कमीना चंदर ही होगा। ये ले मीनू, इससे दिमाग तेज होता है। बादाम? लेकिन ये तो बहुत महंगा होता है ना, कहाँ से लाए हो इतने पैसे? तू पैसे की चिंता मत कर, तू बस बड़ी अफसर बन जा, अफसर मीनू। और तू भी कितना कुछ करती है मेरे लिए। क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो इसलिए। हाँ, और तू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा मतलब है तू भी अच्छी लड़की है ना, इसलिए मैं ये तेरे लिए लेके आया हूँ। अरे भीम भैया, आज तो काम की छुट्टी जल्दी हो गई होगी ना? हाँ, वो मौसम थोड़ा खराब है ना आज इसलिए। चल मीनू, मैं आता हूँ। ये सब लड़के ना, बात मत किया करो इनसे, बहुत गंदे हैं। काहे? तुम भी तो यहीं रहते हो ना, लेकिन तुम तो हमारे अच्छे भाई हो। पारू, कन्या, बंड्या, रकमत आई, जल्दी आओ। अरे ये देखो टीवी पे क्या है, ये देखो। 16 साल की कमला के साथ अत्याचार करने वाला आरोपी असलम अब पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस ने उसे गोमती नदी से अरेस्ट किया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर की 16 साल की बच्ची की बुरी हालत करने वाले इस आरोपी को फांसी देने की मांग पब्लिक डोमेन से हो रही है। इस विषय पर आरोपी को कोर्ट ले जाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं स्वयं उनसे। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग खाली फोकट में को अंदर लेकर आए। आप एक बात बताइए, अगर मैंने कमला को जलाया तो कोई गवाह है? नहीं है। और इतना कानून हम भी जानते हैं कि गवाह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और गवाह है ही कहाँ? बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं किया मैंने। चिंता मत कर, कोर्ट अपन को बाइज्जत मत करेगी। तो देखा आपने,
देखा आपने आरोपी असलम किस तरह बेझिझक होकर बोल रहा है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या 16 साल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय नीचे जगह देखना उसे सजा जरूर होगी। कैमरामैन चंदन लेकिन मेरी बेटी वापस तो नहीं आएगी ना? डॉक्टर बोलते हैं वो जिंदा तो रहेगी, लेकिन उसे तकलीफ बहुत होगी। तो चिंता मत कर, देखना वो जरूर वापस आएगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी उस दिन जो कमला के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कौन है तू? कौन है बोल? क्या क्या कौन है? कौन? हाथ नीचे कर। अरे हमरा पति है, मीनू का बाप। बाप है और बेटी के साथ ऐसी हद करता है। अरे बाप नहीं सांप है, अपनी बेटी को बेचने चला था। तुम्हारी वजह से घर बार छोड़कर हम यहाँ आए, मेहनत करके बच्चों का पेट पाल रहे, 5-5 किलो का तसला उठाकर बच्चों का पेट पाल रहे, फिर आगे ठेर खोलने हैं। तो क्या करूं मैं? कौन शादी करेगा इससे? तो साहूकार शादी भी करेगा, पैसा भी देगा, राज करेगी तेरी बेटी। अरे उसे बीवी नहीं औरत चाहिए, समझा ना? और सुन, यहाँ से चला जा नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। जा यहाँ से। छोड़ूंगा ना मैं तुम लोगों को, उठा कर लेके जाऊंगा इसको, नहीं तो जान से मार दूंगा इसको मैं। ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। कल के कल पैसों का हिसाब करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये फिर वापस आ जाएगा। हेलो हेलो पापा, पापा हमारी हालत यहाँ पे बहुत खराब है और मेरे को एक फोन चाहिए। माँ वो भी नहीं दिला रही। दिलाता हूँ तुझे फोन। एक बात बता, है कहाँ पर तू? एड्रेस भेज मेरे को। माफ करना भगवान, मैंने पापा को बता के गलत किया। पैसा चाहिए, कब देने वाला है पैसा? इतने दिनों से काम कर रहा है, पैसा चाहिए। चुप चुप चुप। ये मच्छी मार्केट मत बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा तुम लोगों को पैसा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मतलब? हम लोग का मेहनत का पैसा है और दिहाड़ी तो हर हफ्ता देते हैं ना, फिर काहे इतना देर लग रहा है पैसे देने में? है ये तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। चंदर समझा इन्हें। चलो, पैसा चाहिए आपको? अरे सुनो, शांत हो जाओ। देखो तुम लोग टेंशन ना लो, सबको पैसा मिलेगा। देखो क्या है, अभी सीमेंट का, रेती का, सबका भाव बढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा पैसे की किल्लत आ रही है। वैसे पार्टी साहब बोले ना पैसा देंगे तो देंगे वो, तो इसलिए फिलहाल तुम लोग काम पे लग जाओ, सबको मिलेगा, टेंशन ना लो। चलो 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 चलो। यार कैसे होगा यार? अरे हमेशा का नाटक है इसका। सामान लेने के लिए भी पैसा नहीं होगा इसके पास, इसलिए हमारे जेड़े से काट रहे हैं। चलो। इमरान भाई, इस बार थोड़ा टाइम लगेगा, ना ब्याज दे पाएंगे और ना ही मुद्दल। देख रकमा, मैं यहाँ धंधा करने बैठा है, समाज सेवा नहीं। इमरान भाई, ठीक है, एक हफ्ता और देता हूँ, और उसके बाद में सुनेगा नहीं है। मीनू दीदी, माँ। क्या हुआ? सो जा। अरे माँ, दीदी नहीं है। माँ, अभी दीदी थोड़ी देर पहले बाथरूम की तरफ जा रही थी और अभी तक नहीं लौटी। क्या मीनू नहीं मिल रही? क्या? अरे सुनिए सुनिए, जल्दी उठिए, मीनू नहीं मिल रही, जल्दी उठिए। कुंदन, कुंदन उठ, मीनू नहीं मिल रही। राज उठ, मीनू नहीं मिल रही, चल जल्दी चल। मीनू, 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 मीनू दीदी, मीनू, 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 मीनू दीदी। मीनू मिली? हाँ, नहीं मिली। कहाँ चली गई? उसे कुछ हो गया तो मर जाएगी। कुछ नहीं होगा मौसी, मिल जाएगी मीनू। तुझे पता है ना, तो महीने पहले कमला के साथ कहा हुआ था, अगर मीनू के साथ ऐसा कुछ हुआ तो। चुप चुप बोलो रकमताई, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ।
सर ये लड़की कल से लापता थी सर। हमने इसकी एफआईआर भी की थी। कल से बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। आज सुबह इस आदमी ने इसको देखा सर। देख के तो लगता है सुसाइड है। हर लड़की भी लाश सुसाइड नहीं होती। छिलके देखो, गले पे भी मत नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर, प्लान्ड मर्डर। राणे, यस सर। जरा चेक करो। सर सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मरने से पहले मारपीट हुई है। बॉडी पे चोट के निशान हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गणपत ने मारा होगा साहब। गणपत कौन? हमारा पति साहब राक्षस है, राक्षस। रोज दारू पी के हमको मारता था और एक नंबर का जुआरी। जुए में घर बार सब हार गया और जब पैसे चुका नहीं पाया तो मीनू का शादी साहूकार से तय कर और पैसा उठाया। जब ये बात हमको पता चला तो हम दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग गए। लेकिन पता नहीं उस दिन कहां से आ गया वो। उस दिन वो मीनू को ले जाता, वो तो सब लोगों ने उसको मार के भगा दिया। हम भी यहाँ से चले जाते, लेकिन वो पाटिल सेठ ने हमारे पैसे रोक के रखे हुए हैं, इसलिए नहीं जा पाए। उस दिन के बाद गणपत वापस आया था? आया था ना साहब। उसके सर पर मीनू को बेचने का भूत सवार था। ये देख क्या लिखा है पेपर में। लिखा है कि मीनू मेरी बेटी है। साहब ये मेरे बच्चों को कैसे पालती है मुझे नहीं मालूम। मेरे को बस उनको लेके जाना है। बाप का अपना घर है या भिखारी की तरह रह रहे हैं लोग? कोई भिखारी की तरह नहीं फिर रहे हम लोग साहब। हम लोग मेहनत करते हैं और हम कोई कागज वागज नहीं मानते। हमने बिटिया को कहीं लेके जाने नहीं देंगे हम। लेकिन इसके पास ऑर्डर है ताई, लड़की और बेटा इनके साथ ही रहेंगे। हम भी देखते हैं हमारी बेटी को कौन कहाँ लेके जाता है। रुक, तुम्हें काट दूंगी। अरे रुक, तू पागल है? ए संभाल ले से। साहब ये हमारी बिटिया को बेचना चाहता है। वो बुड्ढे साहूकार के साथ शादी करा के पैसे निकलवाना चाहते हैं। ए झूठ बोलता है तू। साहब से अभी बात करके तेरे को अंदर डालता हूँ मैं। अरे मैंने कुछ कह नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन में मत चल। अच्छा, मीनू का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं मैडम, मीनू ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो पढ़ लिख कर हम तीनों की जिंदगी संवारने वाली थी। गणपत का नंबर, एड्रेस वगैरह सब ले लो, उसको पुलिस स्टेशन बुलवाओ। ओके सर। छिलके कंस्ट्रक्शन साइट या उसके आसपास का सीसीटीवी फुटेज मिला? आज आ जाएगा सर। सर उस असलम को जिस कमला नाम की लड़की के केस के लिए अरेस्ट किया गया था, वो इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे रहती थी। इसका मतलब ये दोनों केस कनेक्टेड हो सकते हैं। सर गणपत बोर को लेके आए। लेके आओ अंदर। क्यों बेचा मैं अपनी बेटी को? पैसे के लिए बेचा। जिंदा रहना था इसके लिए बेचा। क्या गलत किया था मैं? लोग जान से मारने का धमकी दे रहे थे मेरे को। सर पर बहुत कर्जा था साहब। बेचने वाला बाजार में तभी जाता है जब सामने वाला खरीदार हो। वो साहूकार, उसको 16 साल का लड़की चाहिए था। चीजों और इंसानों के बीच में फर्क करना सीखो। बेची चीजें जाती है, इंसान नहीं। 4 और 5 तारीख को कहाँ था? मोटर पंप और मशीन का रिपेयर का काम करता है मैं, उधर ही था। इससे एड्रेस लो जहाँ ये बोल रहा था और पता करो जहाँ ये बोल रहा वहाँ था कि नहीं था। तब तक इसको अंदर रखो, जाने मत देना। साहब साहब मैं कुछ नहीं किया साहब मेरे को मत फंसाओ ना साहब। छिलके इसका सीडीआर निकलवाओ और उसके गांव और मालिक से पता करो ये कहानी तो नहीं बना रहा। 16 साल की मीनू को इस तरह मारने का मोटिव किसके पास हो सकता? चांगली पोरगी होती साहब, पढ़ाई भी करती थी। वो हम में से नहीं थी साहब, उसके सपने बहुत बड़े थे। बेटा मीनू का कोई लड़का दोस्त था? नहीं सर,
उसका तो मेरे अलावा और कोई दोस्त भी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो भीम उससे प्यार करता था। उसने उस दिन मीनू को पूछा भी था। क्या है? हटो सामने से। मीनू, आई लव यू। पगला गए हो का? उम्र देखी है हमारी, पढ़ाई करना है हमको, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हटो। मैं रुकूंगा तेरे लिए, बस तू एक बार हाँ बोल दे। नहीं, सुन लिया जवाब? अब हटो सामने से, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला देंगे। हटो। नाटक कर रही है? देख, मैं अब भी तुझे बर्बाद कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुझसे। पर एक बात ध्यान रख, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो तुझे मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा, समझी? वो बहुत डरती थी उससे। इस वक्त कहाँ मिलेगा ये भीम? पता नहीं सर, जब से मीनू की लाश मिली है तब से वो गायब है। उसका नंबर है आप लोगों के पास? चंदेर के पास होगा। ठीक है सर। कुछ नहीं सर। कुछ कहना है आपको? सर, मीनू का एक आशिक है भीम, एक तरफा प्यार। जब से मीनू गायब है तब से वो भी गायब है। मैंने उसका फोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। मुझे लगता है कि मीनू की फ्रेंड विमला शायद कुछ जानती है, लेकिन अपने माँ बाप की डर की वजह से कुछ बोल नहीं रही है। मैंने मानसी को भेजा उससे बात करने के लिए। सर ये विमला है, आपसे कुछ कहना चाहती है। बैठो बेटा। देखो बेटा, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या जानती हो? आई बाबा मुझे इस झमेले से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मीनू और कमला की तरह मुझे भी कुछ हो जाएगा। मीनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और कमला भी। कमला? हाँ सर, जिसने कमला को मारा, असलम। उसका भाई नजीर हमें धमकी देने आया था। उस दिन क्या देखा तुम लोगों ने? हाँ बोल। कुछ नहीं देखा हमने, नहीं कमला को देखा, नहीं असलम को देखा हमने। अगर देखा भी होगा ना तो भूल जाने का, नहीं तो अगली कमला तुम दोनों में से कोई एक होगी, समझी ना? हम दोनों डर गए थे, शायद उसी ने मारा होगा मीनू को। सर राणे, घर छोड़ दो उसको। ये नजीर पॉकेट मारे सर, बहुत बार अंदर बाहर कर चुका है। इनाम रखो उसके सर पे, कोई ना कोई तो पकड़वाई देगा। ठीक है सर। साहब मैंने वो सब काम धंधे छोड़ दिए साहब। मैं अभी छोड़ दिया, पॉकेट नहीं मारता साहब अभी। उसके लिए नहीं लाया तेरे को। मीनू को मारा तूने तेरे भाई असलम के कहने पे। ये क्या बोल रहे साहब? मैंने किसी को नहीं मारा। विमला और मीनू के पास खाने का न्योता देने गया था। हा? बोल, नहीं तो सारे दांत एक झटके में तोड़ दूंगा। सब बताता हूँ, बोल दो सब। वो असलम भाई है ना, उनको डर था कि कमला के साथ जो उन्होंने कांड किया था वो किसी ने देख तो नहीं लिया होगा, इसलिए वो सेफ गेम खेलना चाह रहे थे। जब तक इनके पास में कोई गवाह नहीं है ना, ये अपना कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। सुनो मेरी बात, वो जो कमला के दोस्त है ना, मीनू और विमला, उनको थोड़ा सा धमका, तड़ी दे उनको, बोल के अपना मुंह बंद रखे। ठीक है? ठीक है भाई, समझ गया। भाईगिरी करेगा? हाँ? धमकी देगा? बता क्यों मारा? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो उस दिन मुंबई गया था अपने आइटम से मिलने के लिए, कामाटीपुरा में रहती हूँ। जो तू बोल रहा है अगर झूठ निकला ना, केस नहीं बनाऊंगा, सीधा एनकाउंटर करूंगा। इसका सीडीआर निकलवाओ, पता करो ये कमाटीपुरा गया भी था या झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। सर मीनू जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहती थी, उस एरिया के पास वाले कैमरे की सीसीटीवी फुटेज लाई।
ये रात को 11 बजे बैग वैग लेके क्यों निकली? घर से भागने का प्लान था क्या? पूरा फुटेज चेक किया तुमने? वापस किसके साथ आई? हाँ सर, मैंने पूरा फुटेज चेक कर लिया, वो वापस आई ही नहीं। किसी और रास्ते से वापस आई होगी। शिरके, इस रिक्शा वाले को ढूंढ निकालो और भीम को भी ढूंढो, जहां दिखे वहीं अरेस्ट करो। सर, मीनू की पीएम रिपोर्ट। सर, आपका शक सही था। मीनू का मर्डर हुआ है सर। पहले उसका गला घोटा गया और उसके बाद उसे लटकाया गया। टाइम ऑफ डेथ? सर, रात में 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। 1:30 से 2:30 के बीच? यहाँ वो 11 बजे निकलती हुई दिख रही है, मतलब उसके 2 घंटे बाद। सर, एक और शॉकिंग न्यूज़ है। मीनू 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। सर, मर्डर के 2 दिन पहले उसे एबॉर्शंस की पिल्स दी गई, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। सर, शायद उसके लवर ने किया हो। सर, कहीं ये रकमा हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? हमारा पैसा कब देगा? पैसा चाहिए हमको। अरे 5 दिन कब आएगा? अरे हमको पैसा चाहिए। ज्यादा नाटक करोगे जेल में डाल दूंगा। डालो साहब, जेल में ही डालो। वहाँ पे कुछ खाने तो मिलेगा। इस चंदर की वजह से हमारे खाने के लाल पड़ गए साहब। अरे 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 साहब, वो पाटिल साहब है ना, उसके फाइनेंशियल लोग पीछे हट गए, पैसा देने से लेट कर रहे हैं साहब। हमको भी हमारा पैसा नहीं मिला है। तो बात करो ना, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसे कानून हाथ में लेने से क्या होगा? कौन बात करेगा साहब? वो पाटिल तो मिलता नहीं है। पैसा नहीं दे रहा। मैं बात करूंगा। वो रकमा का उसको पैसा नहीं चाहिए क्या? इमरान से पैसे लिए होंगे उसने, इसलिए नहीं आई इधर। माँ, ये लो, खा लो खाना। माँ, खा लो ना। खा लो बेटा, अपने हाथों से इतने प्यार से खिला रहा है, खा लो। आपके साथ काम करने वालों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ आपकी थाली भरी हुई है। कहाँ से आया इतना पैसा? मतलब ये कि हमें पता है तुम इमरान से पैसे लेती हो। और क्या करती साहब? बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती थी। चंदर पगार नहीं दे रहा था, इसलिए ब्याज पे पैसे लिए थे इमरान से। वो कई बार हमारे घर भी आए पैसे लेने। हम पैसे नहीं थे तो लौट गए। और सबसे पहले हम चंदर के पास ही गए थे पैसे लेने। देखो रकमा, ऐसा है दुनिया का उसूल, एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले। पैसा चाहिए ना, चाहिए ना, तो मीनू को 1 घंटे के लिए मोटर रूम में भेज दो। 1 घंटे बाद मैं उसको वापस भेज दूंगा 1 पीस में। तेरी तो मुझे तेरी गंदी जबान है ना, मैं काट दूंगी, समझा ना? छोड़ तू। वो तो इमरान और बाकी लोगों ने हमको रोक दिया। अपनी बच्ची के बारे में अनाप शनाप बात कर रहा था। बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि घर से भाग रही थी। जी हाँ, आपकी बेटी आपके घर से लाल कलर का बैग लेके भागी है। माँ, दीदी का लाल बैग और उनका सामान भी यहाँ पे नहीं है। क्या? ये नाटक बंद कर दो अब। बेटी घर से भाग रही थी, तुम्हें पता नहीं चला? हमको सच्ची में कुछ नहीं पता था, और हमको पता होता तो हम काहे भागने देते उसे। आप इसको 5 मिनट के लिए बाहर भेज सकती हैं। जा। बॉयफ्रेंड कौन था उसका? आपकी बेटी 2 महीने प्रेग्नेंट थी और उसको गोलियां देकर उसका अबॉर्शन कराया गया। ऐसा कौन करेगा? आप ही कर सकती हैं। अपनी बदनामी के डर से अपनी ही बेटी को। मैं क्यों उसको मारूंगी? और मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, लगता है सच बोल रही है। शिर के हर माँ को हमेशा अपना बच्चा ठीक ही लगता है। चंदर को उठाओ, बहुत नाटक हुआ उसका। तूने मारा ना मीनू को?
अरे मैं क्या को मारूंगा साहब? अब मैं चरकी हूँ पर मैं खूनी नहीं। अरे मार क्यों रहे साहब, बता तो रहा हूँ आपको। जब तक ये सच नहीं बोलता है इसको तोड़ो। साहब मेरी बात साहब मेरी बात तो सुनो साहब। अरे मैं क्या बोल रहा साहब, मेरी बात। सर हो सकता है कि मीनू और भीम का अफेयर चल रहा था। मीनू प्रेग्नेंट हो गई और भीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। लेकिन भीम है किधर? सर इसका फोन अभी तक बंद है, जैसे ही ऑन करेगा दबोच लेंगे। सर ये बिल्डिंग के पीछे का रास्ता है और यहाँ आसपास के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब जिसने भी ये मर्डर किया था उसे पता था यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। रुको उसे। क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, कचरा उठा रही थी। क्या उठाया कचरे में? काय याच्यात? सर ये तो काला जादू का सामान है। ये सब फॉरेंसिक में भेजो, बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। सर मैं यहाँ पे दिन में ड्यूटी करता हूँ, दिन भर तो कोई पूजा नहीं हुई थी और रात में अगर हुई रहेगी तो पता नहीं साहब। साहब मैं बता रहा हूँ मगर मेरा नाम मत लेना। वो क्या है ना कि पाटिल साहब का पैसे का किल्लत चल रहा है, तो उन्होंने चंदर को फ़ोन किया था उस दिन कि 4 तारीख को कोई पूजा होगी यहाँ पे। अरे सेठ काहे परेशान हो रहे? अरे हाँ, जो 4 तारीख की जो पूजा रखी है उसकी तैयारी हमने कर ली है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है। ये मीनू की मौत 4 तारीख को हुई थी, इसका मतलब है ये पाटिल हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मैंने ही पूजा करवाई थी गृह शांति के लिए, लेकिन जब से वो कमला का किस्सा हुआ है तब से सब खराब हो गया। बिल्डिंग की बदनामी हुई, फाइनेंसर्स भी पीछे हट गए, बैंकरप्ट होने वाला हूँ इसलिए पूजा रखी थी। पूजा ही करवाई थी ना या काला जादू करवाया था? पूजा ही करवाई थी सर, सुख शांति के लिए। आप चाहे तो हमारे गुरुजी से पूछ सकते हैं, मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ठीक है, बिना हमारी परमिशन के शहर छोड़ के जाना नहीं। जी। दोनों हाथ अंगूठियों से भरे हुए, गले में माला। श्रद्धा जब हद से बढ़ जाए तो अंधश्रद्धा भी बन सकती है। इसकी पूरी कुंडली निकालो। हेलो, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। सर मीनू को जिस रिक्शा ड्राइवर ने रात में ड्रॉप किया था वो मिल गया। सर मैं उस लड़की को मारने की तरह कॉर्नर पे छोड़ा, फिर आगे से नो एंट्री था। सर मैं फिर यहाँ से यूटर्न लेके चला गया और फिर वो लड़की भी चली गई सर। और कुछ ऐसा देखा या सुना जो बताना चाहोगे? नहीं सर। जरा पूछताछ करो, किसी ने मीनू को देखा है क्या? ये पैसा ले, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। काम हो जाएगा तो और पैसा मिलेगा। हो जाएगा ना साहब? सर भीम ने अपने फादर को 1 मिनट पहले फोन किया था, उसकी लोकेशन मिल गई है। लेके आओ उसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आई शपथ सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? सर मैं वो डर गया था सर थोड़ा। सर मैं मीनू से सच्चा प्यार करता था और मुझे पहले लगा कि वो भी करती थी। रकमा काकू भी मुझे बहुत मानती थी, कुछ भी हो वो मीनू को मेरे पास भेज देती थी, चावल लाने या फिर तेल के वास्ते। मुझे लगा कि मीनू मेरी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। पहले ये बता कि 4 तारीख को क्या हुआ था? तूने मीनू को भागते हुए देखा था ना? हाँ सर, मीनू घर से भाग रही थी।
इतने रात को कहाँ जा रही है तू? तुमको क्या मतलब? जाओ जाके अपना काम करो। तू घर से भाग रही है? किसके साथ भाग रही है बता? क्यों बताया तुमको? तुम हमारे हो कौन? ये देख मीनू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा तेरे लिए, तुझे खुश रखूंगा मैं, बस तू एक मौका दे दे यार मुझे। भीम हाथ छोड़ मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। पागल हो गया क्या तू? है अच्छी कहानी है तेरी, लेकिन सच्ची नहीं है, पूरी भी नहीं है। पूरी कहानी मैं बताता हूँ। तू मीनू के पीछे पीछे साइकिल लेके गया, बहुत गुस्से में था तू। जैसे ही मीनू ऑटो से उतरी, उसे अकेले में देख के तूने उसका गला दबाया, उसे मार डाला और बाद में उसकी बॉडी को बिल्डिंग की साइड पर वापस लाया और लटकाया। तू ये बता कि वहां से बिल्डिंग की साइड तक उसकी बॉडी को तू लाया कैसे? नहीं सच में सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सच में सर। उसे पेड़ पे लटके हुए देखकर मैं बहुत डर गया था सर। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ही शक खाओगे, इसलिए मैं भागा था सर। सच में सर, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ऑटो कहाँ रुका था? मिश्रा डेयरी, मानिक नगर के पास। करड़े मिश्रा डेयरी के पास जाके पूछताछ करो। राणे यस। याला सुधार गुरुला पाठवा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, जाने दीजिए सर मुझे। गणपत, चंदर, भीम, नजीर, रकमा, मीनू को मारने का मोटिव तो सबके पास है। गणपत ने मीनू का सौदा करने के लिए पैसे लिए थे, इसी चक्कर में उसने मीनू को मार दिया। चंदर तो है ही लिच्चड़ आदमी, उसने भी मीनू को मारने की धमकी दी थी। अब हमारा प्राइम सस्पेक्ट भीम, एक तरफा आशिक, शायद रिजेक्शन झेल नहीं पाया। लेकिन सर, अगर एक तरफा प्यार है तो मीनू के पेट में बच्चा किसका था? शायद किसी और का हो। और सर, सस्पेक्ट लिस्ट में ये रकमा का नाम क्यों? मीनू प्रेग्नेंट थी, बदनामी के डर से रकमा ने मीनू को मार डाला, ये भी तो हो सकता है। सर, अगर तांत्रिक वाले एंगल से देखा जाए तो फिर पाटिल भी सस्पेक्ट है। पाटिल का सीडीआर और बाकी डिटेल्स निकलवाए। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। सर, वो स्टोर कीपर इमरान बशीर आया। साहब, मैं सबको पैसा देता हूँ, समाज सेवा नहीं, वैसे से देता हूँ, वो भी 20%। 25,000 रुपए दिए तूने रकमा को। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, और ऊपर से ना तूने मुद्दल लिया ना इंटरेस्ट लिया। उस फैमिली में क्या इंटरेस्ट था तेरा? मतलब? मीनू पे लाइन मारता था ना, चॉकलेट देता था उसको। मीनू छोटी बच्ची है, 15 साल की साहब, वो मेरे लड़की जैसी थी। वो चॉकलेट तो बच्चों को ही देते हैं ना सब। 4 तारीख की रात को कहाँ था? मैं मेरे घर पर ही था साहब। है कोई गवाही देने के लिए? है नहीं साहब, मैं वसई में अकेला रहता हूँ। मेरी बीबी और बच्ची है 5 साल की, वो गाँव रहती है। गाँव कहाँ तेरा? झारखंड। झारखंड गाँव नहीं है? हाँ, वही झारखंड में एक छोटा गांव है साहब, वहाँ रहते हो। अभी बिना हमारी परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाने का। जी सर। सलाम सर। क्या लगता है सर? भूल भुलैया है, घूम फिर के हम वहीं वापस आ रहे हैं। सर, पाटिल की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। 5 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बिल्डिंग साइट पे था, और सर मीनू की बॉडी हमें सुबह 7 बजे मिली। पाटिल क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तूने भी की। मीनू को मारते वक्त तूने अपना फोन साथ में नहीं रखा था, लेकिन उसे पेड़ पे लटकाते वक्त तेरा फोन चालू था। सुबह के वक्त में तू बिल्डिंग में ही मौजूद था। बता, मीनू को क्यों मारा? सर, मैं सच कहता हूँ, मैं उस दिन सुबह उत्तर पूजा करने के लिए गया था, लेकिन मैंने मीनू को पेड़ पर लटका देखा भी नहीं था, और उस दिन सुबह पूरा उजाला भी नहीं था। सुख शांति पाने के लिए पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन लोग
ये गुरुजी के साथ करते हैं। वो काले जादू वाले तांत्रिक मांत्रिक के साथ में जो हरकतें की जाती है उसको पूजा नहीं कहते। ऐसा नहीं है सर। करड़े, ये तेरा काला जादू। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पूजा के बारे में बताया। चुप! तेरे जैसे लोगों की वजह से लोग दूसरे लोगों की जाने लेते हैं, बलि चढ़ाते हैं। करड़े, किसी भी हाल में ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर साहब छोड़ दो साहब। अब बताएगा? बताता हूँ सर। मेरा धंधे में लॉस हो गया, तब मेरे दोस्त ने मुझे इसका नंबर दिया। फिर मैंने इसे कांटेक्ट किया और इसका एड्रेस लेकर मैं इसे मिलने गया था। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग! उस जगह पर एक आत्मा का वास है। अगर उसे शांत करना है तो उसे 18 साल के नीचे की लड़की की बलि देनी होगी। उसे मार के पेड़ से लटकाना होगा। तुझे इस कल्लू तांत्रिक ने तुझे सिखाया, वो सब तूने किया? नहीं सर, मैं सुख शांति चाहता था, लेकिन किसी के मौत पर नहीं। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और हमारे गुरुजी से पूजा करवाई थी। इस कल्लू तांत्रिक ने जो तुझे सिखाया था ना, मीनू ठीक वैसे ही मरी है। बंद कर दो इसको। साहब सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहब। सर, मैंने मिश्रा डेयरी में पूछताछ की। उस रात मीनू को वहां किसी ने नहीं देखा था। मतलब शायद मीनू माणिक नगर गई ही नहीं होगी। हो सकता है कि ये भीम और वो रिक्शा वाला मिले हुए हैं और दोनों ने मिल के उसे मारा है। हाँ हाँ, इनाम का पैसा मिलेगा, डोंट वरी। सर, मानिक नगर में एक बैग मिला है जिसमें मीनू का आईडी है। सर, ये बैग तो वही है जो सीसीटीवी में दिखा था। और सर, बैग के अंदर एक आधा जला हुआ कपड़ा मिला। इसके ऊपर डीके टेलर का टैग लगा हुआ है सर, और देखकर लग रहा है काफी एक्सपेंसिव कुर्ता है। ठीक है, एक काम करो शिरके, ये डीके टेलर्स अपने वसई के आनंद नगर में होना चाहिए, पता करो। ठीक है सर। लेकिन लेबल हमारा नहीं है, हमारा लेबल ब्लू कलर का होता है और एक नाम के तो कई दुकान होते हैं। और दूसरी दुकान कहाँ है? सर, यहीं से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, देखो राणे। यस सर। तुम रोड के उस साइड देखो, हम लोग यहाँ से। ये कुर्ता आपने सिला था? हाँ सर, ये हमने ही सिया है। आपको पक्का यकीन है? ये कुर्ता हमने एक लड़की को दिया था। और हाँ सर, उसके साथ एक आदमी भी था। ये आदमी था? सब गलती हो गई साहब। सब मैं मीनू को मारना नहीं चाहता था साहब, सिर्फ मजे लेना चाहता था। सब मेरी बीवी गांव में है, इसलिए थोड़ा बहक गया था साहब। मैंने मीनू को नहाते हुए देखा था। मैं उस रात सो नहीं पाया, मुझे उसके ही सपने आ रहे थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था सब। तो मैंने पहले रकमा का विश्वास जीत लिया, उसको कुछ पैसे दिए। फिर मीनू भी मुझसे बात करने लगी थी। मैंने उसको कुछ गिफ्ट दिए, चॉकलेट दिए। उसके जन्मदिन पर मैंने वो नया ड्रेस भी खरीदा था उस टेलर से। सब मेरा कंट्रोल छूटा जा रहा था, सब मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। तो मैंने उसको बताया कि तेरे लिए किताबें लाइए। तो वो किताब लेने के लिए रात में मेरे पास आई थी साहब। मीनू, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा तू मुझे नहीं अपनाएगी, तू मुझसे प्यार नहीं करेगी।
इसलिए ये मुझसे हुआ। मगर मगर हम शादी करेंगे। तुम बहुत सारी पढ़ाई करना, तुम्हारे सब सपने मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे परिवार का भी मैं ख्याल रखूंगा। मीनू, मीनू, एक मौका दे दे मुझे प्लीज। अब उसका मुझ पर पूरा विश्वास हो गया था सब। फिर मैंने मानिक नगर में एक खोली भाड़े से ली, वहाँ पे उसको मैं बुलाता था, सब अच्छा चल रहा था। मगर एक दिन वो मुझे मिलने आई तो डरी हुई सी थी। मैं पेट से हूँ। क्या? पागल हो गई क्या? देख, मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था। ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। तुम मेरे गले मत मार। अच्छा, ये तो तुमने रेप किया मेरा, जानवरों की तरह मुझे नोचा। जब तुम्हारा मन किया तुमने इस्तेमाल किया, और अब तुम ये नाटक कर रहे हो। ए, ना तो शानी मत बन। जो बच्चा है ना वो गिरा, जो भी खर्चा है मैं करता हूँ। चल। नहीं गिराऊंगी, बहुत सुन ली तुम्हारी बात। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। मैं सबको बता दूँगी। मीनू, गुस्सा मत करो मुझे। मीनू, मेरी बात, मैं डर गया था इसलिए मैंने सब बात। हम शादी करेंगे, हाँ, मगर ये शादी की बात ना तेरी माँ मानेगी नहीं, तो हम भाग के जाके शादी करते। तो वो तेरी मानिक नगर वाली खोली में आई? हाँ सब, वो आने से पहले मैं उसका रूम में वेट कर रहा था। हम सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, अब जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ले, जूस से मुंह मीठा कर। मेरे पास मेरे एक दोस्त की ऑटो थी, मैंने मीनू को उस ऑटो में डाला और बैक साइड वाले रोड से लेके गया। मुझे पता था वहां पे सीसीटीवी नहीं है। सब एक लड़की का रेप और मर्डर किया तूने, वो भी एक नाबालिग लड़की का। ये बिल्डिंग बहुत मनहूस है, एकदम राक्षस। मेरी बच्ची को खा गई। बिल्डिंग कोई मनहूस नहीं होती, और राक्षस भी हमारे मन के भीतर ही छुपा होता है। बस उसी से तो बचना है हमें। जरूरी नहीं है कि हर मदद करने वाले के इरादे अच्छे ही हों। कभी कभी कुछ मदद करने वाले लोग हमेशा उस मौके को तलाशते रहते हैं जब की हुई मदद के बदले में कुछ वसूला जा सके। मीनू के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो आपको बता देती और आप सही वक्त पर पुलिस का सहारा लेती, तो जो कुछ हुआ वो शायद ना होता।